Everyone, welcome back on my YouTube channel. Today I discuss on 18 Feb 2026 current affair. Uh, the current affair relate to the Indian Express newspaper. And first, my purpose of the current affair to relate to UPSC pre, mains and interview examination. So अम, फर्स्टली मैं खुद इसको एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद मैं आप तक पहुँचाती हूँ और मैं काफ़ी सालों से इसको इन चीज़ों को पढ़ रही हूँ, तो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। सो फर्स्ट माई आर्टिकल इज़ रिलेट टू, ये जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस के 18 फेब 2025 का जो एक्सप्लेनेशन पेज है उसके ऊपर आपको भी मिल जाएगा। तो मैंने उसको पढ़ा और अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ये है कि व्हेन कैन प्रोवाइड्स रूल टू इम्पोज इन मणिपुर। जैसा कि बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो फर्स्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट रूल आखिर है क्या, कैसे लगता है, कौन से आर्टिकल्स इसके लिए दिए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जीएस पेपर 2 मेंस का और प्री के अंदर और मेंस के अंदर दोनों में ये स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और मणिपुर में लगा है वो बात दूसरी हो जाती है। पहले प्रेसिडेंट रूल समझना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रेसिडेंट रूल। तो आपको पहले मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट रूल के लिए 4 आर्टिकल है। जैसे कि पहला हमारा जो आर्टिकल है वो है हमारा 355। यस। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है 356, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है 357 और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो 365। तो पहले तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि ये सारे आर्टिकल्स किस किस चीज़ से रिलेटेड है, इनमें से क्या क्या बातें हैं जो आपको समझनी है। तो जो आर्टिकल नंबर हमारा जो 355 है वो 355 ऐसे बोलता है कि द यूनियन गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स। कि जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्टेट्स के लिए। स्टेट्स के लिए किस चीज़ के लिए? अगर स्टेट्स में कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, तो इसके अंदर क्या करेगा यूनियन की जिम्मेदारी होगी स्टेट की रक्षा करने की। तो फर्स्ट आर्टिकल आपका ये बोलता है 355। यहाँ से बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर को इतना एग्जामिनर नहीं पूछता जितना इस स्टैटिक पार्ट से आपके क्वेश्चन आ जाएगा। तो 355 आर्टिकल ऐसे बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, वो यूनियन गवर्नमेंट को जो स्टेट्स के अंदर अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन क्रिएट हो रहा है या फिर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है तो स्टेट्स की मदद करेगा यूनियन गवर्नमेंट, और वहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 क्या बोलता है? आर्टिकल 356 तो ऐसे बोलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हो रहा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दो, और इसी के तहत किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। यस, क्लियर है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 357। तो आर्टिकल 357 क्या बोलता है? आर्टिकल जो 357 है वो ऑर्डिनेंस इशू कराता है। जो आर्टिकल 357 है वो ऑर्डिनेंस इशू कराता है। ऑर्डिनेंस इशू का मतलब होता है कि लॉज ऑफ स्टेट्स के लिए ये लॉज बनाता है कि तुम किस किस चीज़ों को फॉलो करो, कैसे करो, ऑर्डिनेंस को तुम कैसे इशू करो। और नेक्स्ट इज आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 ऐसे बोलता है कि इफ़ अ स्टेट डजेंट फॉलो डायरेक्शंस फ्रॉम द यूनियन, यानी कि जो 365 बोलता है कि यदि कोई भी स्टेट है, इफ स्टेट डजेंट फॉलो द यूनियन का रूल अगर स्टेट फॉलो नहीं करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे मान लेगी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर दो प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो आपको समझ में आया आर्टिकल 355 क्या बोलता है, 356 क्या बोलता है, 357 क्या बोलता है, 365 क्या बोलता है। अगर समझ में नहीं आता है तो अगेन वीडियो देख लेना ये वापस से। और अब भाई
पहली बात तो ये जो मणिपुर है वहाँ पे किस वजह से लग रहा है, और अब इसके बाद में हमें इस प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड 2 केस भी समझने चाहिए। जैसे पहला हमारा केस है एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस, एसआर बोमई केस क्या बोलता है? एसआई बोमई केस ऐसे बोलता है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल जो है ना, जो ये प्रेसिडेंट रूल है उसको क्या कर दो तुम, जुडिशियल रिव्यू दे दो। ये एक प्रेसिडेंट रूल क्या है? एक जुडिशियल रिव्यू है। यस, ये क्या है? एक जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मतलब इसका क्या हो सकता है? एक न्यायिक पुनरावलोकन। यस, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है प्रेसिडेंट रूल का, कि भाई लगाना ज़रूरी था क्या? कुछ कोई बड़ी बात है तो ही लगाओ। ऐसे इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू करेंगे कि कहीं इस गवर्नमेंट अपने शौक से लगा रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट करने के लिए लगा रही है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम जुडिशियल रिव्यू को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बोलता है आपका एसआर बोमई केस। इसके बाद में एक और केस इससे रिलेटेड है, वो रामेश्वर प्रसाद केस है। कौन सा केस है? रामेश्वर प्रसाद केस। रामेश्वर प्रसाद केस आपको सबको पता होगा कि ये 2006 में आया था। 2006 में आया था। इसने ऐसे बोला था कि फॉलो प्रोविजंस। इसने ऐसे बोला था कि अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देश चल ही नहीं रहा है तो तुम इसको लगाओ, अदरवाइज़ तुम मत लगाओ प्लीज़, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका रामेश्वर प्रसाद केस इससे रिलेटेड हो गया। इसके अलावा इससे 2 कमीशंस भी रिलेटेड है। 2 कमीशंस कौन कौन से रिलेटेड है? पहला जो आपका कमीशन है वो सरकारिया कमीशन। यस, ये 2 कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटी के लिए। एक तो सरकारिया कमीशन और दूसरा है पुंछी कमीशंस। यस, सरकारिया कमीशंस ऐसे बोलता है कि एक ये ना, इसको लास्ट रिजोर्ट बना दो। लास्ट रिजोर्ट बना दो कि भाई सच में ज़रूरी है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट रूल लगाना, तो इसको लास्ट रिजोर्ट, सारे काम करके देख लो एक बार। जो होता है ना शाम दाम दंड भेद, वो सब कुछ करके देख लो। अगर इम्पोर्टेंट है तो तुम प्रेसिडेंट रूल लगाओ, अदरवाइज़ यार ये कोई बच्चों का खेल नहीं है इस तरीके से इसको। क्योंकि अभी तक अप्रोक्स 135 अबोव या 134 अबोव प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अब आप बताओ कि ये तो वही बात हो गई ना कि खुद का घर संभालने के लिए भी दूसरे लोग आ रहे हैं आपके देश, आपके पास। मतलब आपसे खुद का घर नहीं संभल रहा, सरकार को संभालना पड़ रहा है। इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुम अपने शौक के लिए या फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़के ये प्रेसिडेंट रूल मत फॉलो करो। इससे देश की इकोनॉमी ख़राब होती है। इसके अलावा बाहर जो अपना जो एक इंटरनेशनल लेवल है वहाँ पे भी बेइज्जती होती है। इसलिए ऐसे बोला है कि भाई लास्ट रिजोर्ट बनाओ, ऐसे थोड़ी प्रेसिडेंट रूल। और ना मणिपुर और जम्मू कश्मीर तो हद ही पार कर रहा है प्रेसिडेंट रूल के लिए, तो इसलिए इसको ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट है पुंछी कमीशन। तो जो पुंछी कमीशन है वो लेगलाइज कंडीशन बता दिया इसको। जो पुंछी कमीशन है उसने बोला कि ये एक लेगलाइज कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इस मणिपुर में ऐसा क्या हो गया कि इसने ऐसे इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाना ही पड़ा। तो अब आते हैं हम टॉपिक पे कि मणिपुर में ये पुंछी आयोग लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी। तो मणिपुर के अंदर 2 जातियां हैं। एक जाति का नाम है कुकी, एक जाति का। अब ये कुकी और ये जो जनजातियां हैं, ये भाई जो यूपीएससी का जो है उसका फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो इन 2 जातियों के बीच में लड़ाई हो गई। ये 2 समूह एक जगह रह नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा इनमें क्राइसिस क्रिएट हो गया। सो इस वजह से हमने बोल दिया कि भाई हम अब प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। और ये जो मणिपुर है इसमें ये 11th टाइम प्रेसिडेंट रूल लग रहा है। 11th टाइम मायने रखता है, 1 बार लग जाए 2 बार लग जाए, 11 टाइम। और जम्मू कश्मीर में भी बहुत टाइम। तो ये जो एक हॉट बात हो जाती है कि मणिपुर जो है वो ये जो प्रेसिडेंट रूल के लिए बहुत फेमस हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट हमारी बात होगी कि जो ये प्रेसिडेंट रूल होता है वो इनिशियली 2 मंथ के लिए स्टार्ट होता है। जो प्रेसिडेंट रूल है वो इनिशियली 2 मंथ के लिए स्टार्ट होता है। यस, इनिशियली 2 मंथ के लिए स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद में इसको 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। यस, 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। और
उसके बाद में इसको अगेन 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये एट लास्ट 1 ईयर तक बढ़ेगा, ठीक है। 1 ईयर के सिंपल मेजोरिटी से 6 मंथ तक बढ़ा, फिर 1 ईयर तक बढ़ेगा, और 1 ईयर के बाद में अगर इसको लागू करना है तो पूरा जुडिशियल रिव्यू होगा और पूरी तहकीकात होगी कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत है। तो अगर बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत होती है तो उसके बाद में एक जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरा तहकीकात करता है, और उसके बाद में आगे प्रेसिडेंट रूल फॉलो होता है। तो और उसके बाद में आप लास्ट 2 साल तक लगा सकते हैं। तो 1 साल तो ये हो गए और 2 साल ये हो गए, यानी कि टोटल 1 + 2 मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल। जो मैक्सिमम, ये एक यूपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, वो अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है भाई पंजाब में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए लग गया, तो ये एक एक्सेप्शन भी याद रखना। यस, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए लगता है। इस पे 1 साल के बाद में थोड़ी इलेक्शन कमीशन इसको फॉलो करने के लिए बोलती है। तो ये मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल अब इम्पोज हो गया है, यानी कि 11 टाइम प्रेसिडेंट रूल लग रहा है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड मैंने पूरा क्राइटेरिया को एनालिसिस करा दिया है आपको। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रोज़ आपके लिए एक करंट वीडियो अपलोड करूँगी, और उस पर मुझे अपने रिव्यू दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।